नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत चरम पर है। जिस दिन से रिपोर्ट जारी हुई है उस दिन से लगातार इसकी विश्वसनीयता पर और इसके आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने इस पर आपत्ति की। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरह से आपने देखा कि इसमें आरजेडी और जेडीयू के भी कुछ नेताओं ने भी इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए कि आंकड़े सही नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जो आरजेडी और जेडीयू के, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई नेताओं ने, तमाम जितने भी बिहार के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल के भी नेता हों, सभी नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इस बारे में जो सियासत चल रही है इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इशारे पे तेली, तमोली, चौरसिया, दांगी सहित आधा दर्जन जातियों को अति पिछड़ा की सूची से बाहर करने की जो साजिश रची जा रही है उसे हम सफल नहीं होने देंगे और बीजेपी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि वैश्य और कुशवाहा समाज को बांटने और इसकी आबादी कम दिखाने की मंशा जातीय सर्वे में उजागर हो चुकी है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधान पार्षद सदस्य वैश्य और कुशवाहा जातियों को अति पिछड़ा की सूची से बाहर कराने के लिए पदयात्रा और सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जिन अति पिछड़ी जातियों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया है उनके विरुद्ध तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मुसलमानों में मलिक, शेखड़ा, कुल्हिया ऊंची ऐसी जातियां हैं, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मुसलमानों में जिन्हें शेरशाह आबादी जाति का बताया गया है वे बांग्लादेशी हैं और बांग्ला बोलते हैं। सुरजापुरी को मुस्लिम जाति बताया गया है जबकि सुरजापुरी भाषा है। इन सारी विसंगतियों और त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि ऊंची जातियों के मुसलमानों को अति पिछड़ा की सूची से बाहर कर अति पिछड़ों की हकमारी बंद की जानी चाहिए। ये सुशील मोदी ने आज ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर को एक चेतावनी दी जा रही है कि तमाम इसकी जितनी भी विसंगतियां हैं इन विसंगतियों को दूर किया जाए, नहीं तो बीजेपी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब देखिए, लगातार सियासत चल रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि कई जगहों पे इसके जो है वो डेटा वो सही नहीं लिए गए, कई जगहों पे लोग पहुंचे नहीं सर्वे करने के लिए, और लगातार इसके अब जातिगत आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन चीज़ों को लेकर लगातार राजनीति तेज है। तो आज ही कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने जो लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर तीखी टिप्पणी की है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में इसका लाभ लेने की पूरी कोशिश जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी की जाएगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस बिहार जातीय जो गणना है उसकी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ फलाफल निकलता है और इसका लाभ कौन लेने की कोशिश करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव सिटीज को देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।